तो इसमें बच्चों हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र एमसीए सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। और इसमें जो है एग्ज़ाम का क्योंकि चार चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, मेन मेन चीज़ें क्या है जो बच्चों को दिमाग में रखना है कि एग्ज़ाम का लास्ट डेट क्या है। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट जो है फॉर्म को भरना चाहे, ठीक है, लेकिन वो डेट जो है ख़त्म हो जाए। तो उन बच्चों के लिए जो डेट अभी है, कुछ ही दिन और फॉर्म का डेट बचा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे बीसीए का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं जिनको ये कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जान लें कि लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। तो आज किस डेट पे लास्ट डेट क्या होगा फॉर्म भरने का, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो है लास्ट डेट के बारे में देखेंगे, लास्ट डेट एग्ज़ाम का क्या होगा। सेकेंड आएंगे जो है कि परसेंटेज की जो बात आती है, वो बच्चे जो निमसेट में जिसका 60% मार्क्स नहीं, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन से कहाँ कहाँ वो फॉर्म डाल सकते हैं एमसीए के लिए। ठीक है, तो उसमें एक महाराष्ट्र भी है जहाँ पे स्टूडेंट जो है फॉर्म को डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो है 50% होना मस्ट है ग्रेजुएशन में। अगर स्टूडेंट का 50% है तो वो इस फॉर्म को डाल सकता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म को क्या क्या एलिजिबिलिटी है अभी हम लोग आगे देखें, जो है डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये चीज़ें है कि लास्ट डेट क्या है, बच्चे ध्यान दें, जो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंड जो है ये 50% रहेगा तो स्टूडेंट जो है फॉर्म को डाल सकता है, एलिजिबिलिटी आगे हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें फॉर्म में भरते समय फीस कितना लगेगा। ठीक है, फी इसमें कितना लगेगा, इसमें इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फीस कितना लगता है, फॉर्म का फीस क्या है, चार्ज जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी सबका सेम है कि अलग अलग है फीस, इसको भी देखेंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, ऑनलाइन, इसका सेंटर कहाँ पे जाएगा। तो जो पहले ही तुमको बता दें, जो भी बच्चे मैक्सिमम बच्चों का जो है लखनऊ सेंटर, जो स्टेट यूपी के बच्चे हैं उनका लखनऊ में ही सेंटर जाएगा मैक्सिमम बच्चों का। ठीक है, तो सेंटर लखनऊ पास ही में है, जिसको एग्ज़ाम दे सकते हैं बच्चे। जो नहीं जाना चाहते महाराष्ट्र, वो लखनऊ अपना सेंटर डाल सकते हैं और उनको सेंटर मिल भी जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को, अब दूसरा चीज़, इस फॉर्म के पीछे रीजन क्या है इस फॉर्म को हम लोग डालें। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि फॉर्म को क्यों डालना है, क्योंकि इसका सिलेबस निमसेट के एग्जाम के सिलेबस से मैच करता है। ठीक है, कुछ ही चीज़ें चेंज है, नहीं तो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें वेटेज सब में सेम है, जबकि निमसेट में वेटेज अलग अलग होता है, मैथमेटिक्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है, इसमें पहले के इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है, निगेटिव इसमें मार्किंग नहीं है, जबकि निमसेट में निगेटिव मार्किंग अलग अलग है। तो इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है, कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट गलत भी करता है तो कोई इसको मार्क्स जो है नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी है। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहला इसमें एक एक स्टेप हम लोग जाते हैं, कैसे मैं पहले तो हम लोग देखते हैं इसमें ये कैसे जहाँ जा सकते हैं इस साइट पे। ठीक है, तो देखते हो ये साइट जो है बच्चों को दिखाई दे रही है, यहाँ पे जाके जो है सर्च करेंगे तो ये साइट ओपन हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट जो है यहाँ पे चला जाए, AMCA। ठीक है, अगर यहाँ पे जाता है स्टूडेंट तो इसको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकता है कि एमसीए के बारे में। ठीक है, एमसीए के बारे में सारी चीज़ें उसको डिटेल में यहाँ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ठीक है, नोटिफिकेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें जो है इसको बच्चे को मिल सकता है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जो स्टूडेंट हैं और जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसके लिए सारे बच्चों का यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगा बच्चों को। ठीक है, मेन चीज़ पे हम लोग आते हैं, इसका जो है पहला इसमें चीज़ देखते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन जो है इसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है कब से कब है ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। देखो मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, इसमें ये भी सिलेबस में तुमको देख ले, पहले तो चीज़ सिलेबस स्टूडेंट देख ले, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस में। ठीक है, ध्यान दे दे, इसमें सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा सिलेबस इसका है। तो पहले स्टूडेंट ध्यान दे इसका सिलेबस क्या क्या है वो देखे जो है। इसमें स्टूडेंट को अलजब्रा अलजब्रा से क्वेश्चन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से पूछे जाएंगे, और इसमें इसमें जो है कुछ टॉपिक्स, ठीक है, यहाँ से भी ट्वेल्थ लेवल के भी रहेंगे, स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन, कुछ एक दो टॉपिक्स जो देखोगे 10th क्लास की, बस एक दो टॉपिक्स है, जहाँ स्फीयर है, ठीक है, सर्किल है, वो सब बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, वो भी टॉपिक इसमें ले लिया है।
ठीक है, नहीं तो और सब देखोगे क्वेश्चंस में लॉगरिथमिक है, अर्थमेटिक सीरीज को पूरा कवर किया है, बाइनोमियल भी इसमें आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आता है, मतलब अलजेब्रा को एकदम कवर किया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सभी चीजें आ जाता है, कार्टेशियन से लेके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इक्वेशन ऑफ लाइन, मिड पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, डिस्टेंस फार्मूला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। देख रहे हैं बच्चे सारे जो है ये सब क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड देयर सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल आइडेंटिटी से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो 5 टॉपिक है, 5 पॉइंट जो है सभी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री से देखो हर एक ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट से, आइडेंटिटी रेशियो से भी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से भी, और प्रॉपर्टी से भी, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी, और हाइट एंड डिस्टेंस से भी, और इनवर्स, तो सबसे पूछा गया जो निमसेट का सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री में है वही चीजें यहाँ पे भी देख रहे हो पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी को अलग कर दिया, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स अलग से जो है, इसके प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के क्वेश्चन पे अगर इस पे हम लोग आते हैं, इस पे देख रहे हैं बच्चे प्रोबेबिलिटी से भी है और स्टैटिक्स से क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, अब इससे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये सब सारे फार्मूले जो है, स्क्यूनेस क्या होता है, स्टैटिक्स में जाएंगे बच्चे स्क्यूनेस क्या होता है, ये सब सारे क्वेश्चन देखेंगे। अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, यहां से बच्चों क्वांटिटी एप्टीट्यूड से यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे रेशियो प्रोपोर्शनल पे अपना कमांड बना लेंगे वो देख लो टाइम एंड वर्क पे उनका हो जाएगा, कि जिन बच्चों का रेशियो पे कमांड हो जाएगा, ध्यान देंगे, जिन बच्चों का रेशियो अगर क्लियर है तो टाइम एंड वर्क टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, पाइप सिस्टम भी अगर टॉपिक है क्लियर है, लेकिन इसमें पाइप सिस्टम नहीं है, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, स्पीड से, परसेंटेज से भी है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, सेट एंड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये जो 10th क्लास का आ गया है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा जो भी एग्जाम बच्चे इसको चाहते हैं कि मैं एग्जाम को क्रैक करूँ अच्छे नंबर से, ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी थोड़ा ध्यान दे देंगे। और बहुत बेसिक चीज पूछा गया है यहाँ पे, मेंसुरेशन, जिसमें एरिया के बारे में, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, वॉल्यूम एंड स्फीयर ऑफ एरिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल एरिया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। मतलब ये जो है तुम्हारा 12th का 10th क्लास की जो है मैथमेटिक्स, ये भी ऐड हो गई है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, 10th क्लास का एक चैप्टर जो मेंसुरेशन है वो भी ऐड हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान देंगे, और सब चीज़ें जो देख रहे हैं, जो पढ़ाया गया है वही चीज़ें बच्चों को पढ़नी है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। दूसरा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग से भी देखेंगे बच्चे जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक इसमें लॉजिकल रीजनिंग से कवर किया है। इसमें इंग्लिश में भी देख रहे हैं बच्चे क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर में भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन वगैरह, लॉजिक गेट वगैरह से क्वेश्चन, जो बुलियन अलजेब्रा, ये सब ट्रूथ टेबल, वेन डायग्राम, इससे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों को ध्यान देना होगा। जो सेक्शन वाइज कितना पोर्शन किस क्वेश्चन से आता है यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज अगर हम लोग बात करें तो ये बच्चे देख सकते हैं सेक्शन वाइज क्वेश्चन कितना आता है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक, किस सेक्शन से कितना पोर्शन क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसमें सभी पे मार्क्स क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। आप चाहे इंग्लिश का क्वेश्चन करो, चाहे कंप्यूटर के क्वेश्चन करो, चाहे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करो, चाहे रीजनिंग के क्वेश्चन करो, सभी पे मार्क्स क्या मिलेगा, सेम है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें मार्क्स सेम है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से इतना रहेंगे 30, ठीक है, लॉजिकल से रहेंगे 30, ठीक है, कंप्यूटर और यहाँ पे इंग्लिश से रहेंगे जो है 20, और कंप्यूटर से रहेंगे 20। ठीक है, टोटल जो है कितने मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स। ध्यान देंगे बच्चे, टोटल जो है 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, जो भी बच्चे देने जा रहे हैं टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और दूसरा चीज, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई भी इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। तो वो बच्चे जो निगेटिव से डरते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बच्चे डर लगता है कि निगेटिव मार्क है, ठीक है, सही भी क्वेश्चन करते समय भी डर लगता है कि निगेटिव हो जाएगा, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये इंट्रेंस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बिना जो है सोचे समझे हम आंसर लगाएं। ठीक है, जो आता है उसी पे अभी भी टिक लगाना है। बस ये है कि अगर आपको 50% लगता है
ये क्वेश्चन सही है तो उसी पे टिक लगाओ, ठीक है। तो इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब इंट्रेंस एग्जाम जैसे ही नज़दीक आएगा, डेट आएगा, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसका ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स का है, ठीक है। और कंप्यूटर देख ऑनलाइन जो है एग्जामिनेशन कैसा होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हमने देख लिया कि इसमें कैसे एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है इसका और कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस पोर्शन से, मैथमेटिक्स से कितने आएंगे, रीजनिंग से कितने आएंगे, कंप्यूटर से कितने आएंगे, इंग्लिश से, ये सब सारी चीज़ें हमने देखा जो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चे देखेंगे इसमें। नेक्स्ट जो है इसमें तो ये जो है ये सब सारी चीज़ें जो है आगे की चीज़ें हैं, जब बच्चे फॉर्म भरेगा तब ज़रूरत है उसको, ठीक है, उसको फॉर्म भरेगा तब ज़रूरत है, इस पर हम लोग चेक करते हैं। एक एक चीज़ें देखो, इसमें पहला ही चीज़ दे रखा है, ठीक है, तो पहले इस पे बच्चे ध्यान देंगे। पहले हमारे काम का जो चीज़ है एलिजिबिलिटी है 3 है, ठीक है, हमारे काम का चीज़ शेड्यूल है, ठीक है, हमारे काम का चीज़ एग्जामिनेशन फीस है। ये दो तीन चीज़ें जो है आगे जो है टेस्ट है, ये सब सारे पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो है आगे इस पे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। अभी हम लोग 3 पे डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, ठीक है, एग्जामिनेशन का फीस क्या है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात कर। नेक्स्ट जो है हम लोग फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो पहले इस पे देख लेते हैं। पहले तो ये ध्यान दो कि पहला चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बच्चे जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं इसका, लेकिन उनको अभी तक फॉर्म भरे नहीं है, तो वो बच्चे अपना फॉर्म जरूर भरें कि बहुत कम जो है दिन बचा है फॉर्म में, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ध्यान देंगे बच्चे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका स्टार्ट हो गया, 17 मार्च से ही स्टार्ट है, 17 मार्च से ही इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 7 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट। तो ऐसा ना हो कि जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक, ठीक है, तो फॉर्म जो है डेट बीत जाए, ठीक है, तो फॉर्म को जरूर भरें। इसमें भी अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, तो इसमें फॉर्म जरूर भरें। पुणे यूनिवर्सिटी इसी में ऐड हो गया है, ठीक है, डीटी के थ्रू भी, तो इसमें जरूर बच्चे इसको फॉर्म भरें। क्योंकि लास्ट डेट 7 अप्रैल है, तो ये ध्यान देंगे। लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट फॉर्म का 17 मार्च और लास्ट डेट क्या है बच्चों, क्लोजिंग जो है 7 मार्च, ठीक है, 7 अप्रैल, अप्रैल को जो है ये लास्ट डेट है। तो ये फॉर्म बच्चे भर लें, जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं वो फिलअप कर लें। दूसरा चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, ये सब सारी चीज़ें हमने बच्चों को बता दिया है, ठीक है। और कैसे कैसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच में जो है, मॉर्निंग में आफ्टरनून में दोनों में ही टाइम में शेड्यूल जा सकता है बच्चों का एग्जाम का, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है फॉर्म का है। अच्छा, ये चीज़ें हैं तो ये तो आगे हम लोग देखेंगे जब एग्जाम देने जाओगे तो उस समय की चीज़ें हैं। 4, ठीक है, ये हॉल टिकट कहाँ से होगा, ये सब सारी, हाँ ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसमें एक चीज़ें है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए जो है काम की है कि इसमें जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं ये ध्यान देंगे, उनकी फीस जो है 1000 फीस है फॉर्म भरने का, ठीक है। ये चाहे आउटसाइड के हों चाहे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के हों, दोनों के लिए जो है फीस 1000 ही है, ठीक है। बैकवर्ड के लिए फीस जो है SC ST, ठीक है, इन इकोनॉमिकल बच्चों के लिए, वीकर के लिए जो है, इन बच्चों के लिए भी EWS के बच्चे जो हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी फीस कितनी है बताओ, 800 है। तो ये चीज़ें पढ़ लेंगे जो है, ये सब सारी चीज़ें आपको दिया गया है साइट पे जो है, तो ये चीज़ें पढ़ के ही तब उस पर देंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आउटसाइड चाहे महाराष्ट्र के 1000 और 800, अदर के लिए कितना है 800। EWS वाले पे भी ध्यान देंगे, वो बच्चे, ये कैटेगरी वाले जो बच्चे जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, उनके लिए भी 800 ही है फीस, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अब इसमें आते हैं हम लोग जो है,
सिलेबस के बारे में बच्चे देख लिए, सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें हमने बता दिया बच्चों को, क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो ये सिलेबस तो बच्चे देख लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस बच्चों को क्लियर हो गया है, क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस में। अच्छा, ये चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी के लिए हमने बात किया था कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में जिसका 50% है वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। बीसीए के स्टूडेंट हो चाहे बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो वो सभी स्टूडेंट जिसका 50% मार्क्स है वो सभी बच्चे जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 50% ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए? 50%। अगर 50% है तो सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बीसीए के स्टूडेंट, बीएससी वाले स्टूडेंट, बीए वाले स्टूडेंट भी, अगर 12th क्लास में जिन बच्चों का बायो है लेकिन अगर मैथमेटिक्स है अगर उनके ग्रेजुएशन में, या बीए में भी एक मैथ है, बीए से अगर मैथ किए हैं, ठीक है, तो वो सभी बच्चे फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, बायो वाले बच्चे भी जो 12th क्लास में अगर उनका बायोलॉजी है लेकिन ग्रेजुएशन में अगर किसी एक सेमेस्टर में मैथमेटिक्स है तो वो सभी बच्चे फॉर्म को डाल सकते हैं और 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, दूसरा चीज इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि पेपर कैसा आएगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, बस एक सिंपल पेपर दे दिया है, पेपर इसी टाइप से पूछे जाएंगे जैसा कि दिया है। मैथमेटिक्स हो गया, मतलब लेवल जो क्वेश्चंस का होगा डायरेक्ट अगर देखा जाए, जैसे इस क्वेश्चन के बारे में अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मतलब इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये मालूम चल रहा है कि ये फार्मूले बेस्ड जो है, अगर बच्चों को, स्टूडेंट को अगर फार्मूला याद है, अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकता है। मतलब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होगा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देख रहे हो ये भी क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का फार्मूले बेस्ड, एकदम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको स्टूडेंट कर सकता है। रीजनिंग में भी पैसेज वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, इस टाइप के ही पेपर क्वेश्चन बचे हैं। कंप्यूटर में भी देख रहे हैं बाइनरी वगैरह से भी क्वेश्चन आएगा, लॉजिक गेट बाइनरी जो है, ये सब बच्चों को तैयार होना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम पूछा जा रहा है। कोडिंग से भी, सी से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। ये बेसिक जो सी है वो भी बच्चों को दिमाग में होना चाहिए, और यहाँ पे गेट बाइनरी वगैरह से भी क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे क्लियर रखें। तो ये जैसे जैसे इसमें चीज़ें अपडेट होती जाएगी आगे हम लोग देखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। तो वो बच्चे, फिर से मैं बोल रहा हूँ लास्ट में, जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो बच्चे फॉर्म भर दें। ठीक है, और सारी चीज़ें हमने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें चाहिए, लास्ट डेट क्या है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, फीस कितना लगेगा फॉर्म भरने में वो भी बता दिया। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या होगा वो भी बता दिया, क्या पेपर में सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस आएंगे, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में बता दिया बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों को, अगर लगता है कि डाउट है, ठीक है, पूछना चाहिए तो बच्चे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर है उस पर कॉल करके बच्चे कोई भी डाउट हो स्टूडेंट को फॉर्म से रिलेटेड, एक एक स्टेप जो है फॉर्म को भरने का, तो भर सकते हैं बच्चे, अपलोड कर सकते हैं सारी चीज़ें। आगे जैसे ही और चीज़ें, एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो इसमें हम लोग आगे जो है देखते रहेंगे। एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा क्या क्या चीज़ें चेंज होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।